पुरी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने कुछ सोचा, फिर शिवम की ओर उसकी आंखों में देखा। क्या आप एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट हैं? पुरी ने झिझकते हुए पूछा। ओह! शिवम जरा चौंका, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जगनपुरी के पास प्राचीन मार्शल कलाकारों का ज्ञान होगा। तुम प्राचीन मार्शल कलाकारों के बारे में भी जानते हो? मतलब है, मुझे लगा ही था। पुरी खुद से ही ये सोचकर बड़बड़ाया कि इस बात में कोई ताज्जुब नहीं कि वो शिवम से हार गया। एक वक्त पर पुरी ने पड़ोसी प्रांत में एक पहुंचे हुए नामी आदमी से दोस्ती की थी और उससे कुछ प्राचीन मार्शल आर्ट सीखे थे। उन कौशलों के साथ वो 1 दर्जन अंगरक्षकों को मात्र चाकू से आसानी से नीचे गिरा सकता था। हालांकि वो अभी भी शिवम की तरह काबिल नहीं था। बिग बॉस के अनुसार शक्तिशाली प्राचीन मार्शल आर्ट विशेषज्ञ बेहद तेज प्राणी थे जो आसानी से गोलियों को चकमा दे सकते थे। इसलिए उसने पुरी को चेतावनी दी कि यदि उनसे कभी भी उसका सामना हो तो उनसे निपटने के लिए कभी भी बंदूक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसे ये भी सीख दी गई थी कि प्राचीन मार्शल कलाकारों के पीछे जो शक्तियां होती है उन्हें कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। उन चेतावनियों को याद करते हुए पुरी ने घुटने टेक दिए और विनती की। मास्टर शिवम, दया कीजिए। मैं अंधा था जो आपको पहचान नहीं सका। मैंने भी कभी आपको किसी भी तरह ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। ये सब उस सिंघानिया की वजह से हुआ, उसी का किया धरा है ये। शिवम ने स्थिति के तारों को जोड़ा और ठंडे भाव के साथ पुरी से पूछा, सिंघानिया परिवार ने तुम्हें ये करने का ऑर्डर दिया था? हाँ, उसी दर्श सिंघानिया ने मुझे आपको अगवा करने का आदेश दिया था। अभी समझ आ रहा है कि उसने मुझे हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। पुरी ने दांत पीसते हुए कहा। वास्तव में क्या चल रहा है? मुझे सब कुछ जरा विस्तार से बताओ। पुरी ने चुपके से राहत की सांस ली और गंभीरता से कहा, मास्टर शिवम, दर्श सिंघानिया ने मुझे आज दोपहर भोजन के लिए आमंत्रित किया और मुझे 2 तस्वीरें दी और साथ में आदेश दिया कि अपने आदमियों के हाथों में इन सभी तस्वीर वाले लोगों को अगवा करवाऊं। बदले में मुझे 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। फोटो कहाँ है? शिवम ने बीच में ही पूछा। पुरी ने अपनी जेब से 2 तस्वीरें निकाली और उन्हें शिवम को सौंप दिया। एक दृष्टि के पूरे परिवार की तस्वीर थी, जबकि दूसरी सिर्फ शिवम की। तस्वीरों को देख शिवम का खून खौल उठा। उसने कहा, बोलते रहो। इन सबको अगवा करने के बाद दर्श ने तुम्हें क्या करने के लिए कहा? मैंने बस अगवा करने के प्रस्ताव को माना। आगे क्या करना है वो कदम सिर्फ दर्श का होने वाला था। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, मैंने भी दिमाग चलाया। मैंने हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। क्या आप वो रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे? पुरी ने गंभीरता से पूछा। फिर उसने झुककर विनती की, मास्टर शिवम, आपको ठेस पहुंचाने का मुझे बहुत पछतावा है। मुझे सच में अंदाजा भी नहीं था कि मेरा पाला आप जैसे महान इंसान से पड़ेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। शिवम शांति से कहता है, मुझे वो रिकॉर्डिंग दे दो। पुरी ने शिवम को वो पेन सौंप दिया जिसमें एक रिकॉर्डर लगा था। उस रिकॉर्डर में वो सारी बातें मौजूद थी जो दर्श ने पुरी के साथ सौदा करते वक्त की थी। पेन के ऊपर लगा बटन दबाते ही बातचीत की रिकॉर्डिंग बजने लगी। शिवम ने शुरुआती बिना मतलब की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपहरण के बारे में बातचीत पर पूरा ध्यान दिया। उस शिवम गांधी की जिंदगी बर्बाद करनी है तुम्हें जगन। इनाम में 1 करोड़ मिलेंगे। पर आपने तो भी कहा कि शिवम गांधी नारंग परिवार का निकम्मा दामाद है। 1 करोड़ खर्च करने लायक है वो? कहीं कोई और बात तो नहीं? मैं शिवम को यहाँ लाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बाकी की व्यवस्था आपको खुद ही करनी होगी। ये भी ठीक है, जब तक तुम उसे पकड़ोगे मैं यहाँ उसके बाद की व्यवस्था करने के लिए लोगों का इंतजाम कर लूंगा। रिकॉर्डिंग सुन शिवम का खून खौल उठा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।